अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 5 सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल मतलब कि अगर हम एक यूनिट सेल ले लें, हमारे पास क्या होता है NaCl, जैसे आपने स्ट्रक्चर पता हो आपको कि वो क्या होता है, क्यूब्स जो होते हैं वो इस तरह बड़े बड़े क्यूब्स बने हुए होते हैं। वो किस तरह बनते हैं, आप अगर एक क्यूब निकालो तो वो इस तरह का एक यूनिट सेल होता है। फिर ये यूनिट सेल ऐसे रिपीट होते रहते हैं, आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। अब हमने देखना है कि एक यूनिट सेल अगर हम जो लेते हैं उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं। अगर हम सिंपल क्यूबिक लें, हम फेस सेंटर्ड लें या फिर बॉडी सेंटर्ड लें। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो उसके क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं। और अगर उसके एक कॉर्नर का कोई एटम उठा लो ना, ये एक एटम मैंने उठा लिया, अब मैंने इस एटम को देखना है कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है। टोटल कॉर्नर्स आपको पता है कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स हो गए। अब इन 8 कॉर्नर्स में से एक कॉर्नर अगर आप उठाओ, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है इस यूनिट सेल में, उसकी कंट्रीब्यूशन इतनी है 1/8। 1/8 पार्ट का क्या मतलब है कि आपके पास एक यूनिट सेल है। ठीक है, आपने इस यूनिट सेल का एक एटम उठा लो। ठीक है, आपने क्या लिया, उसका एक एटम ले लिया। ये आपके पास क्या है, ये चीज़, ये एटम है। अब इस एटम के साथ क्या हो सकता है कि जब आपके पास यूनिट सेल रिपीट करते रहते हैं, यहाँ से रिपीट होगा, पीछे से रिपीट होगा, ऊपर से रिपीट होगा, हर तरफ से रिपीट होगा। तो जब रिपीट होगा, उस रिपीट जो यूनिट सेल होगा, इस तरह का एक और पीछे भी बना होगा, आगे भी बना होगा, साइड पे भी बना होगा। तो क्या होगा, हर एक यूनिट सेल का ये जो कॉर्नर का एक एटम होगा इसके साथ आके चिपक जाएगा। ठीक है, अब जैसे पिछला एक यूनिट सेल बनाओ, या इसके साथ एक यूनिट सेल बनाओ, उसका ये कॉर्नर का एटम, यही वाला एटम इसके साथ आके क्या ऐसे लग जाएगा। सेम इसी तरह जब इधर कोई सेल बना होगा, उसी तरह यहाँ पे उसका कॉर्नर का ये वाला एटम इसी के साथ आके लग जाएगा। ठीक है, सेम आगे से भी लगेगा, आगे से भी कोई लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इधर से भी लग जाएगा, इधर से भी लग जाएगा, पीछे से भी लग जाएगा, हर तरफ से। ठीक है, ये था क्या, यही कॉर्नर एटम। इस कॉर्नर एटम को जब हम रिपीट करते रहते हैं, यूनिट सेल रिपीट होता है, जैसे एक ईंट होती है, उसको रिपीट करो दीवार बन जाती है। ठीक हो गया, इसी तरह ये यूनिट सेल जो होता है रिपीट होता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे बने हुए होते हैं, तो हमारे पास क्रिस्टल पूरा बनता है। जब ये क्रिस्टल ऐसा बनता है तो क्या होता है, हर एक का यूनिट सेल का एक ऐसा ही कॉर्नर इसके साथ आके लग जाएगा। यहाँ से लगा, यहाँ से लगा, यहाँ से लगा, यहाँ से लगा। तो इसका मतलब कि ये इसके साथ ना, ये जो ये चीज़ है, इसके साथ 8 और आके लग सकते हैं। यूनिट सेल्स के कॉर्नर एटम 8 और लग सकते हैं, इसीलिए इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होती है, 1/8 होती है। तो 1/8 1 तो इसका मतलब कि हमारे पास टोटल अगर देखें तो हमारे पास इस यूनिट सेल में सिर्फ एक एटम बनता है। ठीक है, 1/8 है, हर एक की 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8 1/8, हर एक के साथ इसी तरह हुआ ना, आगे पीछे से आ के लगे। 8 एटम्स हर एक के साथ आ के लग सकते हैं, तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, 1 एटम बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर थोड़ा सा इजी है। बॉडी सेंटर सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास देखो उसी तरह का सिंपल क्यूब है जिसके 8 कॉर्नर्स हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको देखो, ये होता किस तरह का है, सिंपल। इसके अंदर आप क्या करते हो, कोई एक आपके पास क्यूब है ना, जैसे, ठीक है। अब ये क्या है, अगर मैंने ये नीचे के कॉर्नर 4 एटम्स उठा लिए, ये बेस है ना, ये क्या है, इस क्यूब की बेस है, 4 एटम्स है इसके ऊपर। ठीक है, बेसिकली ये एटम्स छोटे छोटे दिखाए जाते हैं, लेकिन होते क्या है, इस तरह से बहुत बड़े बड़े होते हैं और साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जगह भी नहीं होती, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरह से। इसी तरह इसके ऊपर ये बेस है, नीचे एक और होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो बॉडी सेंटर होता है, इसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे भी 1 2 3 4 था, आप ऐसे ना एक डाल देते हो। ठीक है, कोई भी एटम, तो वो देखो ये क्या बन जाता है, बॉडी सेंटर्ड। मैंने हमने बॉडी के सेंटर में इसको डाल दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये 4 वाले एटम्स, 1 2 3 4 वाले ऊपर है, और ये जो नीचे वाले हैं ये 4 नीचे एटम्स हैं। तो आप देख सकते हो कि ये बॉडी के क्या है, सेंटर में। अगर मैं आपको इसको इस तरह से दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल बॉडी के क्या है, सेंटर में है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मतलब ये पूरा क्यूब था, उसके अंदर एक सेंटर पे बॉल पड़ी हुई है, इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, अब देख सकते हो ये बिल्कुल सेंटर पे, इसका किसी के साथ लिंक नहीं है, ये सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, डब्बे के सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स में, और ये एक एटम दरमियान में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, 8 है, और कॉर्नर्स में एटम्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/8, प्लस एक एटम है जिसकी किसी के साथ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या पड़ा हुआ है, देख सकते हो सिर्फ सेंटर में पड़ा हुआ है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमारे पास 1 + 1 कितना हो जाएगा,
2। इट मीन्स कि इसमें क्या है, हमारे पास 2 एटम्स होते हैं। और अगर बनाऊं तो ऐसे बिल्कुल सेंटर में इसको रख देना। अब फेस सेंटर्ड का क्या मतलब होता है कि ये आपके पास 8 कॉर्नर्स का सिंपल क्यूबिक है, इसके हर एक फेस के ऊपर क्या होगा, एक एटम होगा। ये फेस के ऊपर एक एटम आया, फेस के ऊपर एटम आया, ये भी फेस है एटम आया, ये भी फेस है एटम आया, ये पिछली फेस है इस पर भी एटम आया, ये आगे वाली है इस पर भी एक एटम आ गया। तो कितने टोटल फेसेस हुए, 1 2 3 4 5 6। और साथ साथ कॉर्नर्स में भी एटम है। अब ये होता कैसे, आप इनमें से कोई भी एक फेज़ उठा लो, ये फेज़ उठा लो, ठीक है। ये फेज़ उठाया, इसमें कॉर्नर्स पे क्या होते हैं, 4 एटम्स होते हैं, उसके दरमियान में क्या होता है, एक एटम पड़ा हुआ होता है, ठीक है। सेम इसी तरह इस फेज़ की बात कर लो, इसका भी ऐसे ही होता है। ये फेज़ ले लो, वो भी ऐसा होता है, ये फेज़ ले लो, ये भी ऐसा होता है, ठीक हो गया। अब फेस सेंटर्ड पे देखो तो आपके पास कॉर्नर्स पे भी एटम है और फेसेस पे भी है। कॉर्नर्स पे लिखाया तो हमारे पास 8 है, 8 कॉर्नर्स है, 1/8 कंट्रीब्यूशन होती है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 एटम। नंबर ऑफ फेजेस पे देखो तो आपके पास कितने फेजेस हैं, 6। और उनकी कंट्रीब्यूशन कैसे होती है, मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे शुरू के लेक्चर्स लिए हुए तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास ये याद करने हैं कि फेस की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होती है। फेस पे जो एटम होता है उसकी 1/2 होती है। किस तरह से, ठीक है। ये आपके पास जो एटम होता है ये हाफ इधर होता है और आप इस साइड से देखो तो हाफ क्या होता है, इधर होता है। तो इसकी सिर्फ इधर और इधर की कंट्रीब्यूशन है, मतलब हाफ अंदर और हाफ बाहर। तो आपके पास क्या है, 1/2 कंट्रीब्यूशन होती है। अब इसको देखो तो ये कितना बनता है, 3। तो टोटल एटम कितने हुए, 3 + 1 = 4। तो इसमें 4 एटम्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक में 1, FCC फेस सेंटर्ड में इसको FCC भी बोलते हैं, FCC 4 होते हैं। और बॉडी सेंटर जिसको हम BCC बोलते हैं उसमें 2, ठीक है। तो इसकी ये हाफ अंदर है, हाफ बस दूसरे मतलब हाफ ये ऊपर वाली साइड आपको नज़र आ रही है ना, वो हाफ अंदर गया होता है पिछली साइड से, अगर आप देखो तो हाफ ऊपर हाफ नीचे, बस यही इसकी कंट्रीब्यूशन होती है।